विड्रॉल का प्रोसीजर जो है, विड्रॉल प्रोसीजर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। सो अपनी मैं स्क्रीन दोस्तों आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और आई विल जस्ट डिस्कस अबाउट द विड्रॉल सिस्टम कि यहाँ पे विड्रॉल का सिस्टम किस तरीके से काम करता है। सो आपको क्लैरिटी आएगी और आप लोग भी करके देख सकते हैं। अगर आप में से भी किसी को विड्रॉल लगाना है तो आप भी आपका स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे मैं पहले आपको दिखाऊंगा, पर आपको अगर लगाना है और आपके पास में बाहर यूएसडीटी जो इसकी कंडीशन है उसके हिसाब से अगर है तो आप स्क्रीन शेयर करके भी आप दिखा सकते हैं। सो आप जैसे ही आपको कहाँ पे जाना है, ये माई अकाउंट के अंदर आपकी जो इनकम आती है वो टीम की इनकम, जो भी डायनेमिक में इनकम आ रही है, जो भी आपकी आरओआई से आ रही है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं और जो हमारा आरओआई है, आरओआई को हम कैसे चेक करते हैं वो हम एक बार पहले आरओआई को चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे जाएं, स्टैकिंग में जाते हो, माई स्टैकिंग में जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखता है जैसे ये पे 79 EIPF का स्टैकिंग है। अभी 79 के ऊपर 38 EIPF का यहाँ पे रिवॉर्ड्स जनरेट हो चुका है। और रिवॉर्ड्स कैसे जनरेट होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपको स्टैकिंग में जाना है, माई स्टैकिंग में जाके आप देखेंगे तो एक दिन में 2 बार यहाँ पे रिवॉर्ड्स आते हैं। जैसे आप देखें 30 दिसंबर को ये आईडी स्टार्ट हुआ है, इसमें 0.5% हर 12 घंटे में आता है। 79 के ऊपर 0.5% आया तो वो आपका कैपिटल में ऐड हो गया। उसके बाद में फिर आप देखें अगले बार वो भी कैपिटल में ऐड हो गया तो उसके ऊपर 0.5%, फिर वो कैपिटल में ऐड हो गया। आप देखें दोस्तों कंपाउंडिंग का पावर देखें। 79 कॉइन से आईडी स्टार्ट की थी, अब यहाँ पे 89 कॉइन हो गया, धीमे धीमे ऐड होता जा रहा है, कंपाउंडिंग होता जा रहा है। 94 हो गया, फिर ये 99 हो गया, ऐसे कंपाउंडिंग होता जा रहा है। 104 के ऊपर 0.5% आ रहा है, ऐसे करके कंपाउंडिंग होता जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 106 तक गया, फिर यहाँ से विड्रॉल्स ले लिया गया तो वापस से 79 पे आ गया, राइट। सो अब उसके बाद फिर से कंपाउंडिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो आप जो भी देखेंगे यहाँ पे, अभी सपोज 11 AIPF यहाँ पे पड़े हुए हैं जिसको मुझे विड्रॉल निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्लेम में जाता हूँ, जितना भी मुझे निकालना है, सपोज 1 कॉइन निकालना है कि 10 निकालना है कि मैक्सिमम निकालना है, सो इट्स अप टू यू। आप यहाँ पे चॉइस आपकी है कितना आपको करना है, आप वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ही आप पासवर्ड वगैरह डाल के प्रोसेसिंग करेंगे सो आपका जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और वो रिलीज होके कहाँ पे आएगा, आपके स्टैटिक वॉलेट में आएगा। अभी स्टैटिक वॉलेट में कई बार आपको ऐसा दिखेगा, ये प्रोसेसिंग में ही दिखेगा, बट वो प्रोसेस हो जाता है। अब आपको माई अकाउंट में आएंगे, माई अकाउंट में आप देखें ये आपका आ गया स्टैटिक बैलेंस के अंदर। जो भी हमारी आरओआई है जिसको हम क्लेम करेंगे वो हमारा स्टैटिक बैलेंस के अंदर आएगा। जो हमारा टीम है, टीम से जो इनकम आएगी वो हमारी डायनेमिक बैलेंस के अंदर आएगी। अभी सपोज आपने यहाँ पे स्टैटिक में आया, अब इसको आपको रिलीज करना है। तो रिलीज करने के लिए आपको पता है यहाँ पे 5 ऑप्शन है। ये आपको अभी का भी चाहिए, 10 दिन में चाहिए, 20 दिन में चाहिए, 30 दिन में चाहिए, या तो 60 दिन में चाहिए। तो दोस्तों आपको डिसाइड करना है कितने दिन में चाहिए। अभी सपोज यहाँ पे अमाउंट में मैंने मैक्सिमम लिखा, और इसको अगर देखिए आप नीचे की तरफ फिगर्स को देखिएगा, ये नीचे जो फिगर्स आएंगे इधर 0 डेज में करेंगे तो हमको इसका 20% यानी 11.38 कॉइन जो है उसकी जितनी यूएसडीटी में आज की डेट में वैल्यू है, उतने डॉलर, मतलब उतने उतने का 20% यूएसडीटी फॉर्म में हमें बाहर मैन वॉलेट में रखना पड़ेगा। सो अभी सपोज इसका हो रहा है कितना, 4.291 यूएसडीटी जो मुझे बाहर से पे करना पड़ेगा। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा एएलएस में। 10 डेज में अगर मैं विड्रॉल करता हूँ तो ये 10% हो जाएगा, वो 15% हो जाएगा, जो कि $3.28। आप नीचे की तरफ देखते जाएं, यहाँ पे फिगर्स चेंज होते हुए जाएंगे। जैसे अब मैं 20 डेज करता हूँ तो यहाँ पे $2.145 हमारा लग रहा है। अगर मैं 30 डेज कर रहा हूँ तो $1.07 लग रहा है। अगर मैं 60 डेज कर रहा हूँ तो यहाँ पे 0 लग रहा है, यानी कोई भी फीस हमारी नहीं लग रही है। तो इससे क्या होगा, कभी भी मार्केट के अंदर बहुत सारा कॉइन एक साथ में नहीं आएगा जिससे डंप किया जा सके, जिससे इसके प्राइस को जो है नीचे कोई भी ला सके, ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैं जो प्रेफर करता हूँ वो 30 डेज का ही प्रेफर करता हूँ। अभी मैं 30 डेज में इसको क्लिक करता हूँ और विड्रॉल लेता हूँ। तो आप देखें केवल $1.72 यहाँ से मुझे पे करना पड़ेगा। सो मैं इसको रिलीज करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं रिलीज करूंगा तो हमारा जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा। आप देखें स्टैटिक में से जो बैलेंस है, स्टैटिक से बैलेंस यहाँ पे निकल जाएगा। देखें आप स्टैटिक से बैलेंस निकल गया। और आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक एंट्री हो गई होगी 30 डेज की 11.388 AIPF जो मैंने विड्रॉल लगाया। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक एंट्री हो गई होगी 30 डेज की 11.388 AIPF जो मैंने विड्रॉल लगाया, और 30 डेज यहाँ पे बाकी दिखा रहे हैं।
इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा अमाउंट है वो 30 डेज में डिवाइड हो गया, और पर डे के पर डे उतना उतना पार्ट हमारे रिलीज होता जाएगा। जैसे एग्जांपल से मैं आपको नीचे लेके दिखाऊं, आप देखें, ये जो मैंने विड्रॉल लगाया था, ये विड्रॉल आप ये देखिए कितने का लगाया था, 453 एआईपीएफ का लगाया था 30 डेज में। तो 30 डेज में क्या हुआ, 17 डेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से यहाँ पर आप देखें नीचे आ रहा है रिलीज। रिलीज कितना हो चुका है, 257। सबसे नीचे की एंट्री देखिए आप, 257 एआईपीएफ रिलीज हो चुके हैं, और अभी 196 आना बाकी है। तो 450 डिवाइड बाई 30 मतलब 15 एआईपीएफ पर डे यहां से रिलीज हो रहे हैं। अब इसकी सबसे खूबसूरती क्या है कि मान लीजिए आज से 17 दिन पहले, आपको पता ही है आज से 17 दिन पहले इसका रेट क्या था, राइट? 1.6 के आसपास था, 1.6 1.7 के बीच में था। तो वहां के रेट से मुझे रिलीज होना चालू हुआ। अब जो भी आ रहा है, जो भी नया नया यही पे आ रहा है, वो जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे हमको स्लोली स्लोली उसको कैश आउट करते जाएंगे। और कैश आउट भी कौन से, नए नए रेट के आधार पे वो कैश आउट होगा, राइट? आज जो आएंगे वो 1.9 के हिसाब से बिकेगा, कल जो आएंगे कल के रेट से बिकेगा, आज से 10 दिन बाद जो आएगा वो उसके बाद। अब यहाँ से जो है ना, ये रिलीज होते होते कहाँ पे आएगा दोस्तों, ये आएगा हमारे टर्बो वॉलेट के अंदर। देखिए ये जो टर्बो में पड़े हुए हैं ना, 11.75 था, अभी ये 7.8 हो गया। तो ये हर एक ब्लॉक्स जब क्रिएट होता है ना ब्लॉकचेन के ऊपर, तो उसके बेसिस पे ये यहाँ पे रिलीज होते जाते हैं। और 11.783 अब मुझे विड्रॉल लेना है, तो मुझे क्या करना है, टर्बो स्वैप में जाना है और यहाँ पे मैक्सिमम करना है। अब इसकी वैल्यू जो है 11.79, जो अभी तक आके पड़े हुए हैं प्रीवियस वाले, आके वहां पे इकट्ठे हो गए, तो उसको अगर मुझे विड्रॉल लेना है, तो मेरे पास में इसकी जो वैल्यू है, जितनी वैल्यू है $22.22, उतने डॉलर मेरे पास मैन वॉलेट में होने चाहिए। सो अगर आपके पास में मैन वॉलेट में नहीं है, तो आपको क्या करना है, किसी से, मान लीजिए किसी को कॉइन बाई करना है, टोकन चाहिए, उसके पास यूएसडीटी है, तो आप उसको क्या करें, अगर उसके पास बीईपी 20 के हैं, तो आप उसको एक्सचेंजर पे ले लें। एक्सचेंजर से आप इसमें पॉलीगॉन का बिड्डो लगा लें, और आप अपने के अंदर ले लें, और यहां से आप बिड्डो लगा के सामने वाले को दे दें, राइट? क्योंकि यहाँ पे जब भी बिड्डो लगेगा तो आपको यूएसडीटी की जरूरत पड़ेगी, और यही इस सिस्टम की सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ है, इसका विड्रॉल सिस्टम। और टर्बो के अंदर आपको जितने का भी विड्रॉल लगाना है, उतने डॉलर आपके पास बाहर होने चाहिए। दोस्तों एक टाइम था जब मेरे पास एक एक डॉलर के लिए मैं स्ट्रगल करता था, राइट? कि लोग बोलते हैं कि सर मुझे इतना विड्रॉल लगाना पड़ेगा, 10,000 कॉइन का लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, है ना? तो मतलब इतने सारे डॉलर रखने पड़ेंगे दोस्तों। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से क्या हो जाएगा। सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएंगी। सो कहीं ना कहीं पे दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएं। अब आप देखें यहाँ पे स्वैप एंड विड्रॉ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं स्वैप एंड विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे एक बाई ऑर्डर क्रिएट होगा। बाई ऑर्डर मतलब 22 जो है मेरे आईडी से बाई हो गए, नहीं $22 के 11.793, देखो ये बाई हो गए। अब ये 12 घंटे के लिए लॉक हो गया। अब इसको अगर मुझे चेक करना है, तो कहाँ पे जाके चेक करना है कि ये बाइंग हुआ है कि नहीं हुआ है? सो आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाएं, और वहां पे आप एआईपीएफ, इसमें डेक्स स्कैनर के ऊपर जाएं, वहां पे आप एआईपीएफ सर्च करें। जैसे आप एआईपीएफ सर्च करेंगे, तो आप देखें ब्लॉकचेन के ऊपर दोस्तों ऑन ऑन चेन ये एंट्री है सारी, देखो $11.79 एआईपीएफ और 22.21 यूएसडीटी। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाएं, देखो 11.79 ये आ गया, 11.79 ब्लॉकचेन के ऊपर यहाँ पे एंट्री हो गई है, और ये 12 घंटे के लिए हमारे लॉक हो गए हैं। जैसे 12 घंटे होगा तो होगा क्या, जिस तरीके से ये देखें, 12 घंटे पूरे होने के बाद यहाँ पे नीचे लिखा रहेगा विड्रॉ। अब आप विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं विड्रॉ, मैंने 12 घंटे पहले ही विड्रॉ लगाया होगा, 12 घंटे या 12 घंटे से पहले, तो 12 घंटे के बाद आप कभी भी यहाँ पे टर्बो स्वैप में जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, और इसको इस तरीके से आप विड्रॉ करेंगे, तो ये जो अंदर वाले लॉक थे वो बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें, इसके पहले जो है 11.73 के पहले ये नीचे दिखा रहा है 13.997 ईआईपीएफ, ये 2 घंटे 50 मिनट के बाद में अनलॉक हो जाएंगे, तो ये भी बाहर आ जाएंगे। अब ये बाहर आते हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं, ये जैसे ही बाहर आएंगे। अब ये बाहर आते हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं, ये जैसे ही बाहर आएंगे, ये देखें 24.69, राइट? ये एंट्री जो है आपको यहाँ पे बाहर जो है
11.793 EIPF यहाँ पे आ चुके हैं। और उसके ऊपर 83.47 जो मैंने बाई किए थे 12 घंटे पहले, वो भी यहाँ पे रिलीज हो चुके हैं। अब यहाँ पे यूएसडीटी में मैं क्लिक करता हूँ, ये यूएसडीटी पे क्लिक किया तो यूएसडीटी में 22.21 यूएसडीटी जो माइनस दिखा रहा है सबसे पहले, इससे क्या हुआ, इससे ब्लॉकचेन पे जाके वो जो मैंने आपको दिखाया अभी डेक्स स्कैनर के ऊपर, वहां पे बाइंग हुई है मेरे नाम से। और ये 12 घंटे के बाद मेरे पास वापस EIPF के रूप में आ जाएगा। और जो मैंने फीस पे करी है, देखो इसके नीचे आपको एंट्री दिख रही है 23 AEF, उसमें जो 5% हमने फीस पे किया था, $1, वो यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसको एक्सप्लोरर पे जाता हूँ, तो आपको दिखेगा कि ये कौन सा एड्रेस है। ये दोस्तों एड्रेस है हमारा ALS का, देखिए, वाओ, ग्रेट। अभी जो 5% का फीस में भी $1 दिया, अगर 60 दिन का विड्रॉल लगाता तो कुछ देने की जरूरत नहीं थी। दोस्तों आप देखें 62,648 USDT यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो कि लोगों ने फीस फीस के तौर पे ही यहाँ पे दे डाले हैं, राइट। लोग फीस दे रहे हैं, यहाँ पे बैकअप तैयार हो रहा है। दूसरा, इसके नीचे आप देखें EIPF 1,03,000, कॉन्ग्रेचुलेसन फ्रेंड्स, 1,03,008, मतलब 1,03,889 EIPF पड़े हैं, जो कि ऑटोमेटिकली इसके प्रोसेस को, इसके जो रेट है उसको मेंटेन करते हैं। जब बहुत ज्यादा बाइंग आएगी तब वो ये सेलिंग करेगा, वो $1 इकट्ठे करेगा। और जब बहुत ज्यादा सेलिंग आएगी तो ये दोस्तों बाइंग करेगा और यहाँ पे ये EIPF इकट्ठे करेगा और डॉलर को लिक्विडिटी में ऐड करेगा। सो आई थिंक ये बिटडॉल का प्रोसीजर था और आपको क्लियर हुआ होगा। अभी मैं आपको एक जगह और लेके चलता हूँ। देखिए माई अकाउंट में गया, अब यहाँ पे डायनेमिक बैलेंस के अंदर कितना दिखा रहा है, 56.71 बैलेंस दिखा रहा है। अब मैं इसको भी विड्रॉल लेता हूँ। यहाँ पे ऊपर आपको डायनेमिक और स्टैटिक दो चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप विड्रॉल करें। तो अगर आप क्लेम करके कर रहे हो, आपकी ROI से निकाल रहे हो, तो आपका वो स्टैटिक में आएगा, अदरवाइज वो आपके डायनेमिक में आएगा। अब आपने इसमें 30 डेज पे क्लिक किया, जैसे आप 30 डेज पे क्लिक करेंगे तो फीस कितना लग रहा है, 5.34 USDT यहाँ पे फीस लग रहा है। और इसको मैंने रिलीज किया, जैसे मैं रिलीज करूंगा तो यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा और कहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा जो है इसकी नीचे देखो डायनेमिक में यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये डायनेमिक में ऊपर 0 हो गया और ये इसकी जो एंट्री है ये नीचे 56.71 की एंट्री नीचे लग चुकी है, जो कि धीमे धीमे हमारा रिलीज होता हुआ जाएगा। अब ये देखें, मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ 30 डेज का विड्रॉल, बट इट्स अप टू यू। आप चाहे इमीडिएट भी लगा सकते हैं, आप चाहे 60 दिन का भी लगा सकते हैं, लेकिन 60 दिन को मैं समझदारी नहीं मानता, क्योंकि 5% ही बचेगा अपना। और अगले 30 दिन अगर आप उसको निकाल के अगर उसको स्टैक में डाल दोगे ना, तो अगले 30 दिन में तो आपको 35% आ जाएगा। तो मैक्सिमम 30 दिन का ही विड्रॉल लगाएं, जहां तक मैं समझता हूँ, मैं करता हूँ उस तरीके से आपको। अब देखें, ये मैंने 23 का लगाया था AIPF का, अभी उसके 9 दिन बाकी है, यानी 21 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके ऊपर भी है 24 का, उसके ऊपर 10 दिन बाकी है, उसके ऊपर 11 दिन बाकी है, उसके ऊपर 12 दिन बाकी है, उसके ऊपर ऐसे देखेंगे आप तो यहाँ पे पर डे का पर डे देखो, इसमें 13 दिन बाकी है ना, क्योंकि 13 दिन, फिर 14 दिन, 15 दिन, फिर 16 दिन, ऐसे करके ये आप जो है सारे के सारे एंट्री आप। अब इसमें से होता क्या है, धीमे 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 अपना वो रिलीज होते होते किस में आ जाता है, आपके यहाँ पर आ जाता है, रिलीज बैलेंस में, टर्बो में आता है। अब यहाँ पे आपको 31.83 दिख रहा है ना, तो ये जो बिडल्स लगे हैं ना, जैसे जैसे ब्लॉकचेन के ऊपर ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं, आप देखें 31.9 हो गया, 31.911 हो गया। एक एक सेकंड में आप इसको केवल रिफ्रेश मारेंगे ना, देखो 914। दोस्तों एक समय ऐसा आएगा ना कि आप यहाँ पे एक रिफरेंस मारेंगे और आपके सैकड़ों AIPF यहाँ पे जनरेट हो रहे होंगे। बस आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप कैसी मेहनत करते हो। शुरू में अगर अच्छी मेहनत कर दी ना, 50 दिन दिन रात एक कर दो, जो भी कर सकते हो करो, टीम बनाओ, मैक्सिमम आपकी टीम में इन्वेस्टमेंट कराओ, मैक्सिमम आपकी टीम में AIPF स्टैकिंग कराओ। क्योंकि जितने ज्यादा AIPF अभी हम कम रेट में स्टैक करवा लेंगे ना, उतनी बड़ी AIPF की ROI आनी है। यहाँ पे कोई डॉलर में ROI नहीं आनी, यहाँ पे जो ROI आनी है वो EIPF में आनी है, राइट। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं टर्बो स्वैप में गया और इधर जो है 31.94 AIPF का मुझे विड्रॉल लगाना है। तो मेरे इसका वैल्यू जो हो रहा है 60 USDT हो रहा है। तो अपने बैलेंस में उतना होना चाहिए, डाल के रखना है और इसको सेंड एंड विड्रॉ करेंगे। जैसे इसको विड्रॉ करेंगे, इमीडिएट ये हमारे पास बाहर जो है मैन वॉलेट के अंदर आ जाएगा। और मैन वॉलेट के अंदर जो आएगा, तो आपको मैं लाइव दिखाता हूँ कि एक किस तरीके से जो है ये आ गया
4 पॉइंट, जो भी हमने विड्रॉल लगाया, कितने का लगाया? देखो, 34.948 का लगाया, ये हमारा बाहर आ जाएगा। और अब इसके अलावा और भी जो विड्रॉल्स लगाए हुए हैं, देखो वहां पे टाइमर चल रहा है, इसमें भी 12 घंटे, इसमें 2 घंटे 42 मिनट। यहाँ पे आप देखें ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी 12 घंटे कंप्लीट हो चुके होते हैं, वो अपना रेडी हो जाता है विड्रॉल करने के लिए, जिसपे आप क्लिक करेंगे और आप इंस्टेंट उसको बाहर ले सकते हैं। राइट। सो ये दोस्तों आपने देखा, इस तरीके से पूरा का पूरा विड्रॉल का प्रोसीजर है। और आई थिंक आपको क्लैरिटी आई होगी, सारी चीज़ों की क्लैरिटी आई होगी।